फतेहपुर लोकसभा सीट पर सुबह से ही यहां पर मतदान हो रहा है और आप देखिए कि यहां लाइनों में लोग लगे हुए हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस सीट के बारे में कहा जाता है कि 1989 में यहां पर जो कैंडिडेट खड़े हुए थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इस सीट के बारे में भी कहा जाता है कि ये गंगा यमुना दोआब के इलाके का क्षेत्र है, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। जनता इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है, उसके बारे में यहाँ पर जनता से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि बीजेपी की जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो हैं साध्वी निरंजन ज्योति, जो कि पिछले 2 बार से यहाँ पर चुनाव जीत चुकी हैं। 2014 में उन्होंने काफ़ी मार्जिन से 1,80,000 वोटों से यहाँ पर उन्होंने विजय हासिल की थी। तो वहीं दूसरी तरफ 2019 में भी लगभग 2 लाख के आसपास वोट उनको यहाँ पर उनको वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी। तो ये एक सीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी की साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पर चुनाव में खड़ी हुई हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट हैं नरेश उत्तम, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारा है, मनीष सचान चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके में बीजेपी को अगर जीत हासिल होती है तो उसकी हैट्रिक यहाँ पर होगी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी पूरी जोर आजमाइश इस पूरे इलाके में कर रहा है। जनता यहाँ पर वोट डाल करके निकली है। ये पोलिंग बूथ काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सिविल लाइंस का इलाका कहलाता है। जनता से यहाँ पर बातचीत करते हैं कि किस मुद्दे के आधार पर इन लोगों ने वोटिंग किया है। ये बताइए कि आपने किस मुद्दे के आधार पर वोट किया है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, मुद्दे कई हैं, चाहे महिला सुरक्षा हो, विकास हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार जनता बढ़ रही है। विकास के मुद्दे पर। आप बताइए किस मुद्दे पर आप? देश का विकास हो, हम लोग सुरक्षित रह सकें। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा देश जिस तरीके से उन्नत कर रहा है, विश्व में अपना नाम बढ़ा रहा है, देश का विकास हो और हम लोग सुरक्षित रहें। इसी मुद्दे को देखते हुए मैंने अपने मत का प्रयोग किया है। बिल्कुल। तो विकास के मुद्दे पर इनकी तरफ से यहाँ पर मतदान किया गया है और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं यहाँ का माहौल किस तरीके का है, किस मुद्दे के आधार पर आप लोगों ने वोट किया है? बदलाव की स्थिति में है, बदलाव चाहिए। अब बहुत कुछ हो गया, देश की खतरे की व्यवस्था है, इस खतरे से निपटने के लिए बदलाव आवश्यक है। बिल्कुल। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार के चुनाव में? विकास होना चाहिए, अभी काफ़ी हुआ है, आगे और होने जितना अच्छा होगा उतने बढ़िया देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। आप बताइए अंकल किस मुद्दे के आधार पर? हमारे देश का विकास हो और सुरक्षा मिले, वो दोनों मिल रही है। बिल्कुल। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की राय हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास के मुद्दे पर वोट होनी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। लेकिन देखना ये होगा कि जनता जनार्दन है, 4 तारीख को जब मतगणना होगी तो उसके बाद तमाम चीज़ें तय होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो क्षेत्र है जहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो हैट्रिक लगाएगी और 67 सालों बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है यहाँ पर तीसरी बार जीत हासिल करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी बसपा भी पूरी तरीके से यहाँ पर जोर आजमाइश कर रही है और उसको ये लगता है कि यहाँ से जीत हासिल करेंगे। राजनीतिक समीकरण और इसके साथ साथ जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा 42% के आसपास ओबीसी वोटर हैं, जो कि यहाँ डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर काम करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एससी जो मतदाता हैं उनकी भी संख्या काफ़ी है, राजपूत ब्राह्मण भी मतदाता हैं, निषाद की संख्या भी बहुत करीब 2 लाख के आसपास है। तो ये तमाम फैक्टर जो हैं वो यहाँ पर राजनीतिक तौर पर काफ़ी मायने रखते हैं और जाति जो गणित है इस लोकसभा सीट के लिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखती है। और जिस पार्टी के साथ जातिगत समीकरण बेहतर तरीके से फिट बैठता है उस पार्टी की यहाँ पर जीत होती है। तीनों पार्टियों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जनता जनार्दन है, उसको देखना है कि 4 तारीख के बाद किसका यहाँ पर विजय होती है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आज वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। फतेहपुर से कैमरामैन रविकांत तोतावार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।